EDU 303 फाइनल टर्म शॉर्ट लेक्चर्स लेक्चर नंबर 24। जो टॉपिक है हमारा इस लेक्चर का वो है इमोशनल डेवलपमेंट एंड अटैचमेंट, और उसके अलावा हम इसकी डेवलपमेंट, नेचर एंड क्वालिटी ऑफ अटैचमेंट को भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं डेफिनेशन के ऊपर। जो डेफिनेशन है अटैचमेंट की, अगर इसको हम डिफाइन करें, इज एन इंड्यूरिंग इमोशनल टाई। ये 3 वर्ड्स के अंदर ही कंप्लीट उन्होंने डिफाइन कर दिया। अब इसका मतलब क्या होता है? स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्डिंग को हम बोलते हैं कि इंड्यूरिंग द इमोशनल टाई, और ये किसी स्पेशल पर्सन के साथ होता है, जैसे कि हमारी मदर हो गई या फिर केयर गिवर हो गई, उनके साथ हमारी क्लोज अटैचमेंट होती है। तो इसकी ये डेफिनेशन थी। अब यहाँ पे मैं सिंपल वर्ड्स में आपको समझाती हूँ। वैसे कंप्लीट लेक्चर्स को मैंने यहाँ पे इजी वर्डिंग में कन्वर्ट करवा लिया ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। जैसे कि अटैचमेंट इज अ स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड विद समवन स्पेशल लाइक मदर एंड अ केयर गिवर। अब देखें, चिल्ड्रन वांट टू स्टे क्लोज टू देम स्पेशली व्हेन दे आर स्केयर्ड एंड स्ट्रेस्ड। बच्चे जब स्केयर्ड होते हैं या फिर स्ट्रेस्ड होते हैं, फिर उसके साथ रहना पसंद करते हैं जिसके साथ वो ज़्यादा अटैच्ड होते हैं। ठीक है, लाइक मदर और केयर गिवर, ये इसकी एग्जांपल थी। कंप्लीट हमने इसको डिफाइन कर लिया कि अटैचमेंट बेसिकली है क्या। नंबर 2 पे है कि इंपॉर्टेंस। ये क्वेश्चन भी अराइज हो सकता है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, अटैचमेंट की क्यों ज़रूरी है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम जनरल ये इस तरीके से हम लिखेंगे कि अटैचमेंट गिव्स द बेबी फीलिंग्स ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। अटैचमेंट से हमें सेफ्टी और सिक्योरिटी फील होती है। और जो फेमस साइकोलॉजिस्ट थे, इनके नाम आपने याद रखने, लाइक फेरेड, इरिक्सन और वॉटसन, उन्होंने कहा था कि जो अर्ली अटैचमेंट होती है ना, वो अफेक्ट करती है चिल्ड्रन की इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट के ऊपर। इस वजह से इसकी इंपॉर्टेंस और मजीद बढ़ गई। वैसे आप जनरल कॉन्सेप्ट तो ये वाला लिखेंगे, लेकिन इनके नाम भी आप मेंशन कर देंगे तो फिर आप एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वन है कि रूट्स ऑफ अटैचमेंट थ्योरी। इसकी रूट क्या थी? यहाँ पे डिफरेंट आपको राइटर्स के नेम मिलेंगे जिन्होंने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए थे। जैसे लॉरेंस एक्सपेरिमेंट 1965, ईयर को आपने एमसीक्यू के हवाले से याद रखना है। इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था ना, वो डकलिंग्स पे किया था, ये मतलब डक्स के जो बेबी होते हैं ना, उनके ऊपर उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिसके बाद उन्होंने इम्प्रिंटिंग का कॉन्सेप्ट दिया था कि जो उनके बेबीज होते हैं ना, न्यूली बॉर्न, वो जैसे ही पैदा होते हैं उसके बाद जो चीज़ देखते हैं, मतलब बिहेवियर जो भी उनके सामने आता है वैसे बिहेव करना शुरू कर देते हैं। इवन के कोई इंसान भी उसके सामने चल रहा हो तो वो उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर देंगे। ठीक है, अब इसको पढ़ लेते हैं। देखिए, लॉरेंस शोड दैट द बेबी डक्स फॉलो द फर्स्ट थिंग दे सी आफ्टर द बर्थ, इवन अ ह्यूमन। दिस इज कॉल्ड इम्प्रिंटिंग, और इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं कि इम्प्रिंटिंग, एंड इट हैपन ड्यूरिंग द सेंसिटिव पीरियड, अ स्पेशल टाइम व्हेन द अटैचमेंट फॉर्म्स क्विकली। उस टाइम पीरियड में होता है जबकि अटैचमेंट डेवलप हो रही होती है, स्टार्टिंग में ही। ठीक है, और ये लॉरेंस का एक्सपेरिमेंट था। हैंड नोट्स के अंदर थोड़ा सा डिटेल के साथ दिया हुआ, ये कंप्लीट वर्डिंग थोड़ी सी घुमा घुमा के दी हुई है, तो मैंने सोचा इजी वर्डिंग में टू द पॉइंट हम पढ़ लेते हैं ताकि आपको याद भी रहे। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि जॉन बॉल बाय, इसने क्या किया था? ही यूज दिस आइडिया एंड सेड ह्यूमन बेबीज। इसने ह्यूमन बेबीज के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था और उसके नेचुरल बिहेवियर को स्टडी किया था, लाइक क्राइंग एंड होल्डिंग टू फॉर्म द बॉन्ड्स विद द केयर गिवर्स। दिस बॉन्ड हेल्प्स देम टू सर्वाइव एंड फील द सिक्योर। और थर्ड पे है कि हैरिस हार्लोस एक्सपेरिमेंट। इसने क्या किया था? इसने आपने इनके नाम और ये भी याद रखना है कि किसने किस चीज़ के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। जैसे फर्स्ट वन ने डकलिंग्स के ऊपर किया था, और नेक्स्ट ने जो है ये वाला जॉन, इसने ह्यूमन बेबीज के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, और जो लास्ट वन है हैरी, इसने मंकी के बेबी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। और उसने कहा था कि अगर उनकी रियल मदर ना भी हो, जहाँ से उनको लव और केयर मिलती है ना, वो उसको अपनी मदर समझ लेते हैं और उसके साथ रहना पसंद करते हैं। ठीक है, He found that the monkey stays close to the soft warm cloth mothers even if they didn't give the food. अगर उनको फूड ना भी मिले, उसके अलावा सिर्फ जस्ट उनको कंफर्ट और लव मिले, तब भी वो उसके साथ रहना पसंद करेंगे। आर मोर इम्पोर्टेंट देन जस्ट फीडिंग, कॉल्ड कॉन्टैक्ट कंफर्ट। नेक्स्ट अब ये वाले टॉपिक्स देखते हैं, ये भी इसी लेक्चर का हिस्सा है। 4 स्टेजेस ऑफ द अटैचमेंट कौन कौन से हैं? नंबर 1 पे है एक तो प्री अटैचमेंट फेज, जो कि बर्थ टू 6 वीक होता है। इसका आपने देखिए स्टेज का नाम भी याद रखना है और उसका टाइम पीरियड क्या है वो भी आपने याद रखना है। Newborns use the natural signals like the crying and smiling to attract the caregivers. Caregivers stay the close when the baby respond happily, but the baby isn't attached yet. और next one देखिए, नंबर 2 पे जो है attachment in the making, 6 to 8 months होता है, 6 weeks to 8 months. Babies start to trust their caregivers. They react more positively to familiar faces like the parents, but they don't cry when the parents leave yet.
और नंबर 3 पे है क्लियर कट अटैचमेंट, मतलब 8 to 24 मंथ्स का होता है ये। दिस इज द व्हेन द रियल अटैचमेंट इज क्लियर, बेबीज शो द सेपरेशन एंड एंजाइटी, दे क्राई और प्रोटेस्ट व्हेन द पेरेंट्स गोज अवे। ठीक है, सिंपल वर्डिंग में आपको समझ आ गया होगा कि इसमें क्या कह रहे हैं। अब फोर्थ पॉइंट पे आ जाते हैं, ये वाला रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, इसका क्या मतलब होता है, और इसका टाइम पीरियड है 24 मंथ 3 years। As the toddlers grow, they begin to understand more through the languages and symbols. Now they know that the parents will come back even if they go away from the for some time. मतलब बच्चों को पता होता है कि अगर पेरेंट्स चले भी गए तो उन्होंने वापस जरूर आना है, वो ज़्यादा मतलब कि अंडरस्टैंड करना शुरू हो जाते हैं चीज़ों को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे राइज हो रहा है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द अटैचमेंट, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं अटैचमेंट को। एक तो अपॉर्चुनिटी फॉर द अटैचमेंट है नंबर 1 पे, दूसरा है क्वालिटी ऑफ केयर गिविंग और इन्फेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, फैमिली सर्कमस्टेंसेज एंड पेरेंट्स इंटरनल वर्किंग मॉडल्स। ये 5 पॉइंट्स है, एग्जैक्टली आपने याद रखने हैं कि ये फैक्टर्स इंपॉर्टेंट भी हैं, क्वेश्चन जरूर बनेगा इसका। Babies need the chance to form the bond with the caregivers like mother and father. अब क्वालिटी ऑफ केयर गिविंग क्या है। केयर गिवर्स शुड रिस्पॉन्ड क्विकली एंड काइंडली, जो मतलब उनका ख्याल रख रहे हैं वो उनको जल्दी से रिस्पॉन्ड, मतलब जो चीज़ उनको चाहिए फ़ौरन उसको प्रोवाइड करें और नरमी के साथ। इंटरेक्शनल सिंक्रोनी, ये क्या चीज़ होती है। दिस इज लाइक अ इमोशनल डांस वेयर द पेरेंट एंड बेबी आर इन द ट्यून विद ईच अदर। और इन्फेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए, a baby's personality or if they are born early, sick or have the special needs, these things can affect how the attachment forms। और उसके अलावा family circumstances, stress, poverty and fights at home can make it harder to form the strong bond। ये चीज़ तो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती है ना, ये तो आपको पहले से ही पता होगा कि जो स्ट्रेस हो गया या पोवर्टी या फाइट हो गई घर में, तो ये सारी चीज़ें अटैचमेंट की जो बॉन्ड है उसको अफेक्ट करती हैं। ये वो चीज़ें जो अफेक्ट करती हैं अटैचमेंट को, वो सारे उसके फैक्टर्स कहलाएंगे। पेरेंट्स इंटरनल वर्किंग मॉडल्स, मतलब पेरेंट्स ओन चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस अफेक्ट हाउ दे ट्रीट देयर बेबीज, मतलब वो पेरेंट्स जब खुद बच्चे थे किस तरीके से उनको ट्रीट किया गया, वो भी अफेक्ट करता है कि वो अपने बच्चों को कैसे ट्रीट करेंगे। इफ़ दे हैड अ बैड पास्ट दे मस्ट हील एंड अंडरस्टैंड इट टू गिव द बेटर केयर। अगर उनका मतलब कि खुद का चाइल्डहुड अच्छा नहीं था, वो कोशिश करेंगे अपने बच्चों को ज़्यादा कम्फर्ट दें, वो चीज़ें ना फील करवाएं जो उन्होंने फील की। अब नेक्स्ट देखिए क्वालिटी ऑफ अटैचमेंट क्या होती है। साइकोलॉजिस्ट मैरी एनवर्थ क्रिएटेड अ टेस्ट कॉल्ड द स्ट्रेंज सिचुएशन। इन्होंने एक टेस्ट किया था और उसको नाम दिया कि स्ट्रेंज सिचुएशन। उनके मुताबिक अ लैब एक्सपेरिमेंट विद 8 शॉर्ट एपिसोड्स वेयर द बेबी इज लेफ्ट अलोन एंड रीयूनाइटेड विद द मदर, मतलब कि बेबी को अकेला छोड़ दिया गया, फिर बाद में उसको अपनी मदर से मिलवाया गया। तो उन्होंने डिफरेंट मतलब 8 शॉर्ट एपिसोड्स के अंदर एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको नाम दिया कि ये एक स्ट्रेंज सिचुएशन है। This helped the researchers understand how the babies are attached to their caregivers। नंबर 1 पे क्या था, सिक्योर अटैचमेंट 60 to 65% थी। बेबी uses the mother as a secure base, may cry when she leaves but feels better when she comes back। Baby feels safe to explore the world। This is a healthy and strong bond। नंबर 2 पे देखिए इनसिक्योर अवॉइडेंट अटैचमेंट क्या होती है। ये 20% होती है। बेबी shows the no interest in the mother, doesn't cry when she leaves and avoids her when she returns, seems emotionally distant। इसलिए ये 20% बता रहे हैं, इसमें अटैचमेंट बहुत कम है। This may happen if the caregiver is often unresponsive and emotionally distant। और insecure, resistant and anxious attachment ये 12% होती है। Baby stay very close to the mother and doesn't want to explore, gets very upset when she leaves। On return, baby is both clingy and angry, hard to calm। This may happen when the caregiving is inconsistent। मतलब उसमें कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, मतलब जैसे किसी चीज़ के अंदर बैलेंस होता है, तसलसल होता है, वो नहीं है। इस वजह से फिर ये सूरत हाल होती है जो कि इनसिक्योर रेजिस्टेंस होती है, इसका एनेक्शियस भी बोल सकते हैं, और ये 12% होती है। लास्ट में है डिसओरिएंटेड या डिसऑर्गेनाइज, इसको बोलेंगे। ये 5 to 10% होती है। बेबीज एक्ट कंफ्यूज्ड, डेज्ड, लाइक दे डोंट नो व्हाट टू डू, मे फ्रीज, शो फियर और बिहेवियर। दिस ओपन हैपन्स इन होम्स विद ट्रॉमा, अब्यूज और अ सीरियस स्ट्रेस। ये उस सूरत हाल में ही होता है। ठीक है, अब लास्ट में जो लेक्चर के लास्ट में आपको ये एक ग्राफ गिवन था, मैं आपको यहाँ पे शो करवाती हूँ। वैसे हमने कंप्लीट लेक्चर कर लिया तकरीबन। ये जो ग्राफ है ना, ये एक सेकेंड, ये वर्टिकल्स रेक्टेंगल्स बनी हुई हैं। यहाँ पे देखिए जो ग्रीन कलर की रेक्टेंगल है ना, वो शो करवा रही है अवॉइडेंट को, जो येलो कलर की रेक्टेंगल है वो सिक्योर को, और जो पर्पल है ना वो रेजिस्टेंस को। ठीक है, अब इन दो एक परसेंटेज ऑफ इन्फेंट्स है और ये की बर्थ सिम, इन दोनों के दरमियान रिलेशन को शो करवा रही है। अब इसकी समरी को हम देख लेते हैं कि किस तरीके से है।
यहाँ देखिए अटैचमेंट स्टाइल वेरीज बाय द कल्चर, कि जो अटैचमेंट का स्टाइल है ना वो कल्चर टू कल्चर वेरी करता है, ठीक है, ये कल्चरल वेरिएशन बता रहे हैं। अब यहाँ देखिए सिक्योर अटैचमेंट इज मोस्ट कॉमन इन ऑल द प्लेसेस। जो सिक्योर अटैचमेंट हमने ऊपर पढ़ी थी ना वो सब में ज़्यादातर जगहों पे कॉमन है। कल्चरल पेरेंटिंग स्टाइल्स अफेक्ट वेदर द बेबीज बिकम द अवॉइडेड एंड रेजिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल इंडिपेंडेंट पेरेंटिंग लाइक जर्मनी के अंदर लीड्स टू द मोर अवॉइडेड बेबीज, वाइल द क्लोज कॉन्टैक्ट पेरेंटिंग जापान और कीबर्ड सिम लीड्स टू द मोर रेसिस्टेंट बेबीज। ठीक है, ये आपको ग्राफ था और थोड़ा सा बस इसके बारे में मैंने बता दिया। तो ये ओवरऑल आज का लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट।